हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। इस चतुर्भुज से संबंधित प्रस्तावना वाला वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और सरल तरीके से समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। ये कह रहे कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज में अगर उनके विकर्ण बराबर है तो वो कह रहा है कि बताइए कि वह एक आयत होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हल में, पहले तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे इसका आंसर। चलिए बात किसकी हो रही है, समांतर चतुर्भुज की। तो पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ये ठीक है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया। इसका आप नाम दे दीजिए। मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये हमने क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया ए बी सी डी। और ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, एक विकर्ण हो गया हमारा ए से सी, ये एक विकर्ण हो जाएगा हमारा बी से डी या डी से बी, हो गया ये विकर्ण। ए थी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, ये दोनों विकर्ण हमने क्या ले लिए, ए सी और बी डी या डी बी। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो हम लिख लेते हैं पहले, दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है क्या है, समांतर चतुर्भुज, या लिख लो दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमें दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है। अब आप इसमें देखेंगे इसके जो विकर्ण है, और क्या दिया हमें, इसमें दिया सर ए सी बराबर बी डी। ये ए सी बराबर बी डी क्या है, जो एक विकर्ण हमारा ए सी है और एक विकर्ण हमारा बी डी है। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। तो ये दोनों वो क्या कह रहा है कि बराबर है। तो ये वाला विकर्ण है वो इसके बराबर होगा, ठीक है, मतलब विकर्ण बराबर है। तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी डी हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, आप देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, एक आयत होता है या आयत है। अगर देखिए विकर्ण बराबर है तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस ए बी सी डी एक आयत है। हम लिखेंगे यहाँ समांतर चतुर्भुज, समांतर सिद्ध क्या करना हमें कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है, आयत है, ये सिद्ध करना है आयत है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप उपपत्ति में, उपपत्ति या प्रमाण भी कह सकते हो, ठीक है, उपपत्ति में हमें सिद्ध कर देना। क्या इसमें दो त्रिभुज लेके चलिए और दोनों त्रिभुजों को आप क्या सिद्ध कर दीजिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, और आयत के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर इन चारों में से आप एक कोण को भी, किसी एक कोण को भी अगर आप 90 डिग्री का बता देते हैं, समकोण बता देते हैं, तो वो एक आयत होता है। तो इसी की कोशिश हम कर लेते हैं। तो पहले हम क्या ले, दो त्रिभुज ले लेते हैं हम ए बी डी। एक ये त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम त्रिभुज ए बी डी, और एक हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं जो हमने अभी लिया है ए वी डी। तो दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे सी वी डी। क्या ले लेंगे भैया, सी वी डी, या आप ले सकते हो बी ए डी, ये भी ले लीजिए बी ए डी। पहले क्या लिया हमने, ए बी डी, ए वी डी, और ले लीजिए आप वी ए डी। आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वी ए डी भी ले सकते हो, आप ले लो वी ए डी। यहाँ ले रहा हूं मैं त्रिभुज बी ए डी। अब इसको हम क्या बता देना, तीन चीजें सर्वांग संग बताने के लिए कोई हमें तीन चीज बतानी पड़ती है बराबर। तो तीन चीज बराबर देख लीजिए आप इसमें। एक तो देख लीजिए भैया कि जो इस भुजा की ये भी रेखा है और एक बी बी ए डी की भी जो रेखा है, वो दोनों कैसी है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर ए बी, या बी ए भी लिख सकते हो, है ना। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है, हमने कर दिया। और आप क्या बताओगे, आप यहाँ देखोगे कि जो ये समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो इसकी एक जो भुजा क्या भी है यहाँ पर VC है, एक जो भुजा BC है वो AD के बराबर होगी। तो लिख सकते हो कि AD बराबर VC, या लिख दो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह हो गया दो चीज। एक चीज और आप कॉमन देख लीजिए, इसमें क्या कॉमन है। एक तो हमें दिया है AC बराबर BD दिया है, तो यहाँ लिख लो AC बराबर BD। ये तो हमें दिया है ऊपर, विकर्ण दोनों के बराबर है। देखो ये दिया AC बराबर BD, ये हमें दिया हुआ। तीन चीजें हो गई। अतः आप क्या कह सकते हो? अतः आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज BAD के। किस नियम से? SAS नियम से। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या बताना है इसमें? अब देखोगे कि जब ये त्रिभुज त्रिभुज है ये हमारे, ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं, तो ये क्या होंगे? इनके संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कोण A बराबर होगा कोण B। किस वजह से? CPCT से। और CPCT का मतलब होता है कि दो समरूप त्रिभुज, सॉरी सर्वांग जो समरूप त्रिभुज है हमारे, उस त्रिभुजों में क्या होता है कि उनके जो संगत भाग होते हैं वो भी बराबर होते हैं CPCT से। ठीक है, ये इसके सर्वांग सम होगा, या समरूप त्रिभुज होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। ठीक है, अब क्या करना हमें? एक चीज आप देखेंगे, आपको पता होगा कि एक ही रेखा पर जब दोनों ये कोण बनते हैं, जो समांतर चतुर्भुज के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ आप लिख सकते हो कि कोण A धन कोण B होगा, वो 180 के बराबर होगा। किस वजह से? आप लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न जो कोण होते हैं, आसन्न कोण या आमने सामने की कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के, किस वजह से? समांतर चतुर्भुज के ये और ये आमने सामने की, या आसन्न कोण भी बोल सकते हैं, आमने सामने की कोण, आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री होते हैं, हमने इससे ले लिया। अब देखोगे इसके सभी कोण बराबर होते हैं, तो अब यहाँ क्या ले सकते हो? यहाँ ले सकते हो कि कोण A धन कोण B की जगह मैंने क्या ले लिया? कोण A ले लिया। किस वजह से? आप यहाँ लिखो कि कोण A बराबर होगा कोण B के। ठीक है, एक और एक कितने हो गया भैया? 2A कोण बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे के 2, तो 2 नाम का 18, 90 डिग्री। जो कोण A हमारा आ गया 90 डिग्री आ गया, और इससे 90 डिग्री आ गया, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो ABCD है वो एक आयत है। क्योंकि अगर कोई भी एक कोण हम 90 डिग्री का बता देते हैं तो वो आयत कहलाता है। ये हम पहले आपको समझा चुके हैं, बता भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको दिख तो रहा होगा 90 डिग्री आ गया ना। और आप यहाँ लिख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख लो कि अतः किसी समांतर चतुर्भुज, ऐसा लिख दो सीधा, अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्या है? एक आयत है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग ध्यान से। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमें यहां सिद्ध करना है कि एक वर्ग है हमारे पास और उसमें जो विकर्ण बने हुए हैं, सपोज दैट, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखेंगे यहां पर, ये हमारा वर्ग है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। मान लीजिए कि ये हमारा वर्ग है। ठीक है, ये हमारा वर्ग है, ये ले लीजिए वर्ग है हमारा। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। ये कह रहे कि वर्ग के, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, वर्ग के विकर्ण, मान लीजिए एक विकर्ण ये हो गया हमारा यहां से ये, और ये विकर्ण हो गया यहां से ये हमारे विकर्ण हो गए। ठीक है, अब विकर्ण बताना कि विकर्ण अगर विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इनका नाम दे दीजिए। हमने इसका नाम दे दिया ABC, और ये हो गया हमारा D। ये हमने विकर्ण के नाम दे दिए। क्लियर हो गया? अब आप चाहो इसमें हम क्या क्या, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर हल में। क्या लिखेंगे? क्या दिया है? पहले दिया है, क्या दिया है? ABCD है ना, एक वर्ग है हमारा। मैं लिख लो ABCD। ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या भैया? वर्ग है। जहां देखोगे आप AC, जहां पे आप देखोगे AC और BD क्या है, तथा AC और BD विकर्ण है। क्या है?
विकर्ण है। हमें सिद्ध क्या करना है कि समकोण पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है वो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं क्या सिद्ध करना है। हमें एक तो ये सिद्ध करना पड़ेगा इसमें कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि जो AC है वो बराबर है वो किसके, BD के, है ना, या BD के। और आप देखो कि जो A से इस बिंदु को अगर हम O ले लेते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु को, तो OA और OC और OD और OB इनकी दूरियां कैसी है, बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि पहला तो हमें लिखना है कि AC बराबर होना चाहिए BD की, ये सिद्ध करना है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि जो OA है और O से C है ये, है ना, AO आप लिख सकते हो कि AO बराबर होगा OC, या CO भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, OC। और देखना है कि OB और OD, OB और OD, है ना, तो लिख सकते हो आपके, तथा BO बराबर होगा OD। ये हमें सिद्ध करना है दो चीजें। अगर हमने ये चीजें सिद्ध कर दी, इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये विकर्ण मिल रहे हैं ना, BD और AC इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हमें ये सिद्ध करना, तो कब सिद्ध कर पाएंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, जो ये काट रहे हैं ना इनकी दूरियां समान होनी चाहिए। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो कोण कैसे 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला उपपत्ति ले लेते हैं हम। अब इनको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हमें इनको बराबर बताना तो सीधी बात, हमें समरूपता का जो त्रिभुजों की समरूपता की जो कसौटी थी, त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना। अगर हम त्रिभुजों को, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बता देते तो उनके जो संगत भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बताया कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के या समरूप त्रिभुजों के जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो ऐसे ही कर लेंगे हम। इसमें दो त्रिभुज लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे DAB, एक हम ले रहे हैं DAB, इतना ए। यहाँ लिखेंगे हम कि त्रिभुज DAB, और एक त्रिभुज और हम ले रहे हैं, वो कौन सा ले लेंगे, हम ले रहे हैं CBA, एक ये वाला ले रहे हैं, त्रिभुज CBA में, ठीक है, इनको हम ले लेते हैं। अब आप इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें एक चीज दिखेगी कॉमन, इसमें सर AD बराबर BC है, ये हमें दिया है, AD बराबर BC दिया है, क्वेश्चन ही में दिया है दोनों के विकर्ण कैसे बराबर हैं, ये चीज तो मैं दी है। आप यहाँ देखोगे कि जो इसकी रेखा जो AB है, जो त्रिभुज हम ले रहे हैं क्या क्या, BAD लिया और CBA लिया है, तो इसमें ये भुजा क्या दोनों में कॉमन है, क्या लिख सकते हो आप, AB बराबर AB, ये दोनों क्या भैया कॉमन है, यह लिख लो उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। अब एक चीज और बराबर बतानी, क्या बराबर बता सकते हो, जो कोण A रहेगा वही कोण B रहेगा। क्यों, क्योंकि इसलिए रहेगा कि दोनों क्या है, वर्ग है, तो वर्ग के चारों भुजा और चारों कोण बराबर होंगे बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं हम प्रत्येक 90 का भी वर्ग है, तो कोण A बराबर होगा कोण B प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग है, ठीक है, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो हमने यहाँ सिद्ध क्या कर दिया, अतः हमने सिद्ध कर दिया कि जो त्रिभुज DAB है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज CBA की। किस तरह से हुआ, किस नियम से हुआ, तो देखो क्या नियम लगा है, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड से, इस सर्वांग समता से। और हमें इसमें क्या बताना, अभी जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो सीधी सी बात है जो AC और BD होंगे वो बराबर होंगे। यहाँ आप लिख सकते हो कि BD बराबर AC, किस वजह से, तो मैं तो सीधा लिख देना CP CT से, कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो उसके संगत भाग बराबर हैं, जो उसके संगत भाग बराबर है, उसकी जो संगत भुजाएं हैं या संगत कोण है वो सब के सब बराबर होते हैं। इस चीज को आपको समझना है। ये हो गया BD बराबर AC। दूसरा हमें सिद्ध करना था, दूसरा हमें सिद्ध करना है कि AO बराबर OC, और मतलब AO बराबर OC मतलब जो A से O की दूरी है, जो O से C की दूरी है बिल्कुल बराबर है। और हमें बताना है कि जो B से O से B की दूरी है और O से D की दूरी है, दूरी भी कैसी है, बिल्कुल बराबर है। मतलब ये वाली और ये वाली बिल्कुल बराबर है, और ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री पे दोनों मिल रहे हैं। चलिए तो ट्राई कर लेते हैं जरा, ठीक है। अब समझ लेते हैं क्या ले रहे हैं हम, इसमें त्रिभुज ले रहे हैं हम एक भैया AOD, और एक त्रिभुज हम ले रहे हैं BOC। क्या ले लेंगे भैया, BOC, या COB भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लो कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में हमने ले लिया त्रिभुज, देखो
AOD मतलब ये वाला त्रिभुज, और हमने दूसरा लिया भैया COB मतलब एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप बता देंगे। समरूप बताएंगे तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। समझ गए क्या, बराबर हो जाएंगी। चलिए तो ठीक है, यहाँ आगे लेते। आप यहाँ देखोगे कि इस समय जब ये दोनों हम त्रिभुज लेंगे, इनको जरा कोणों का नाम दे लेते। जैसे मान लो हमने यहाँ पर तो ये जेड बन रहा है, ये और ये जेड बन रहा है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। जैसे हमने ये नाम दिया कोण 1, क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमने इसका जो एकांतर कोण यहाँ बनेगा, इसको हमने नाम दे दिया कोण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक कोण बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं 3, और इसका एकांतर कोण बनेगा यहाँ, इसको नाम दे देते हैं हम 4। ये हमने त्रिभुजों के नाम दे दिए, क्लियर हो गया। चलिए अब आप देखोगे यहाँ इन दोनों में कि जो कोण 1 रहेगा, हमारा कोण 1 है, जो ये कोण 1 है वो किसके बराबर रहेगा, एकांतर कोण मतलब कोण 2 के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों कौन से हैं भैया, एकांतर कोण है। यहाँ लिख लीजिए एकांतर कोण, ठीक है। दूसरी कहानी, अब यहाँ देखोगे जो कोण 3 है, कोण 3 के एकांतर में कोण 4 है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे कोण 4, ठीक है। ये भी किससे भैया, एकांतर कोण से, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब एक के अंदर ये इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे जो भुजा AD थी, इसमें भुजा क्या है, A से D, देखो ये वाली भुजा AD है ना, और इसकी भुजा क्या थी, BC। ये भुजा क्या है, BC। दोनों त्रिभुजों के आधार है ये कैसे, ये वर्ग की भुजा है। ये किसकी भुजा है, वर्ग की भुजा। तो बराबर यहाँ लिख सकते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए हमने लिख दिया AD बराबर BC, ठीक है। AD बराबर BC, ये सिद्ध हो गया। अब क्या करोगे आप देखोगे इसमें, अब हमें भैया हमको बताना है अलग अलग करके, है ना। तो यहाँ पे आप त्रिभुज ले लीजिए, तीसरी कंडीशन और मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ सेटिस्फाइड। देखिए जरा, अभी ये सिद्ध नहीं हो पाया हमारा, जरा ये इस मिस्ट्री को सुलझा लेते हैं। इसमें हम एक त्रिभुज लेके चलेंगे AOB, ठीक है, और AOB, ठीक है। और अगला त्रिभुज हम ले लेंगे COB। क्या ले लेंगे, COB, ये वाला त्रिभुज COB, क्योंकि हमें इनकी भुजाओं को बराबर बताना है। तो आप इसमें देखोगे जिसकी AB भुजा है, AB भुजा है, और उसकी कौन सी भुजा है भैया, AB के साथ साथ आप देखो, ठीक है। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए जरा, इसको यहाँ जाइए। AD बराबर BC, वर्ग की चार भुजा हो गई थी। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमने त्रिभुज लिया था AOD, और त्रिभुज क्या लिया था हमने, ये COB, तो दोनों क्या होंगे, सम सर्वांग सम होंगे, सम है ना। तो सर्वांग सम की कंडीशन लिख देंगे हम COB, ठीक है। अब इसमें इससे ये सिद्ध होगा कि जब ये सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, संगत भाग भी बराबर होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि AO बराबर CO तथा OB बराबर OD, ठीक है, या BO बराबर, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अब तीसरी कंडीशन में AB बराबर BC ले लिया हमने, AOB, और क्या ले लिया हमने, COB लिया है। इसमें आप देखोगे AB बराबर क्या होगा, BC, AB बराबर होगा BC। ये क्यों होगा बराबर, क्योंकि वर्ग की भुजा है। यहाँ लिख दीजिए वर्ग की भुजा से वर्ग की भुजा, ठीक है। अगला कंडीशन आप देखोगे OB बराबर OB है, OB बराबर OB क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा OB बराबर OB क्योंकि ये जो AOB ले रहे हैं हम उसमें भी OB है, और जो हम BOC ले रहे हैं उसमें भी OB कॉमन है, इसलिए दोनों क्या ओवाइनिस्ट, यहाँ लिख सकते हो आप ओवाइनिस्ट हैं। अब लास्ट हमें सिद्ध क्या करना है, आप देखोगे कि जो A से O है, जो A से O है वो भुजा बराबर होगी किसके भैया, CO के। क्यों होगी, क्योंकि ये वाली भुजा इस त्रिभुज की और ये वाली भुजा भी इस त्रिभुज की, इसलिए दोनों कैसे होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हो आप, ये सिद्ध किया है हमने, ऊपर देखो सिद्ध किया, कहाँ किया, सिद्ध किया गया, ये किया, देखो ये सिद्ध किया यहाँ, ठीक है। इसलिए अब अतः क्या लिख सकते हो आप, अतः जो त्रिभुज है, लिखो अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COB, ठीक है। अब क्या बताना था कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो आप लिख सकते हो ये क्या करते हैं, कोण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी आप दे सकते हो। क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया सभी लोग, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया हमारा,
समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज है हमारा ABCD, ठीक है। ये है, ये कह रहा है कि इसका जो विकर्ण AC है, A से C जो विकर्ण है इसका, वो कोण A को, इस कोण को दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। तो सीधी बात है, कर रहा दिख रहा आपको। दर्शाइए कि, ये कह रहा है कि पहला यह कोण C को भी समद्विभाजित, ये भी बताइए आप कि यह कोण C को भी दो भागों में बांटता है। साथ ही साथ ABCD एक समचतुर्भुज, और ये भी दर्शाइए कि जो ABCD है वो एक समचतुर्भुज है, मतलब इसकी जो चारों भुजाएं हैं बिल्कुल एक समान है, समचतुर्भुज, हमें ये बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना भैया इसको देखिए जरा। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल, ठीक है। अब इसमें इसको समझाने के लिए पहले आप यहाँ देखोगे ये बता रहा है कि इसको ये दो भागों में बांटता, मतलब जब ये चतुर्भुज को ये वाला विकर्ण अगर जा रहा है, विकर्ण बन रहा है, तो इससे ये सिद्ध होगा कि दो त्रिभुज अलग अलग बनेंगे, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। दो त्रिभुजों का निर्माण होगा, तो इन दो त्रिभुजों का यूज करके ही हम इसको क्या करेंगे, समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यही बताएंगे कोण C को भी है दो भागों में बांटता है। चलिए तो करते हैं। पहले आप यहाँ देखोगे भैया कि इसका एक जो कोण बन रहा है, यहाँ देखो आप DAC, एक कोण हम ले रहे हैं DAC, वो बराबर होगा कोण BAC के। किसके बराबर होगा, BAC के बराबर होगा, ठीक है। कोण किसके बराबर होगा, BAC के। तो यहाँ आप लिख सकते हो जिसका कोण होगा वो BAC के, BAC जैसे हमने लिया DAC, BAC के बराबर होगा, यानी लीजिए कोण BAC के बराबर होगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब आप यहाँ देखोगे कि जो यहाँ ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण, यहाँ से जेड का निर्माण हो रहा है, ये पूरा जेड बन रहा है, तो जो ये वाला कोण है वो इसके समांतर, सॉरी इसके एकांतर होगा। इसके होगा, एकांतर होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो कोण बन रहा है हमारा DAC, मतलब ये वाला कोण, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा BCA के, मतलब इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि वो बराबर होगा कोण BCA के। इसको दे दो 2, क्यों, यहाँ लिख दो इसका रीजन, एकांतर कोण से। किससे भैया, एकांतर कोण से भैया। आप चाहो तो इसको 1 2 भी दे सकते हो, 1 2 करके भी इनको दे सकते हो। इसका एकांतर हुआ ये वाला कोण, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे जो BAC कोण था, BAC था, वो BAC क्या होगा हमारा, BAC बराबर हो जाएगा, BAC बराबर हो जाएगा किसके, ACD के। किसके बराबर हो जाएगा, ACD के बराबर हो जाएगा, ACD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम A ले रहे हैं ना, BAC A और C लेना पड़ेगा, तो हो गया हमारा ACD। ये किससे हुआ, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। इसको भी लिख दो एकांतर से, एकांतर कोण से आया, ठीक है, एकांतर कोण से। तो यानी तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, आप समीकरण 1 2 3 से आप देखोगे कि जो DAC वो बराबर है BAC के, जो DAC उसके बराबर BCA भी है, ठीक है। और जो BAC है, BAC वो बराबर है ACD के, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो ACD है वो बराबर किसके होगा, BCA के। ACD बराबर होगा BAC के, ठीक है। हम लिख दिया BCA के। इसको दे दो समीकरण नंबर 4 देना है तो या सीधा लिख दो, अतः विकर्ण कौन सा, AC, कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब दूसरी कहानी थी हमारी, जरा उसको सॉल्व कर लेते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप एक काम करो, समीकरण 2 व समीकरण 4 से आप 2 और 4 को देखो, समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 4 होगा। यहाँ DAC बराबर दिया है BCA और BCA बराबर दिया है ACD, तो इन दोनों को बराबर लिख दो। आप क्या लिख दो कि कोण ACD बराबर होगा कोण DAC के, ठीक है। अब यहाँ देखो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या होगा, जो ACD है वो बराबर होगा DAC के, ये हम पहले बता चुके हैं। ऊपर सिद्ध किया, लिख दो ऊपर सिद्ध किया, ऊपर हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो त्रिभुज की जो कोण है, त्रिभुज के बराबर कोणों की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो इस कोण की ACD मतलब ये वाला कोण और DAC ये वाला कोण है, जो इसकी जो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। इसकी भुजा हो गई AD और इसकी भुजा क्या हो जाएगी DC। ये क्यों है, लिख लो यहाँ, त्रिभुज के
बराबर कोणों की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की भुजाएं बराबर होती हैं। अतः या एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो, या लिख लो, यहां लिख लो, अतः एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं वो है, क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो भैया इसको समझ लेते जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को, उसका एक विकर्ण AC खींचा गया है जो A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और BD दोनों कोण B और D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मान लीजिए, देखिए हमारा ये आयत है, ये हमने आयत बना लिया, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आयत है। ठीक है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ABCD। इसमें दिया तो मैं दे रहा हूं ABC और D, ये हमारे आयत है। इसका एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण जा रहा है यहाँ A से C, ये विकर्ण कहलाता है। जो AC है वो कह रहा है कि A और C को समद्विभाजित करता है, A को भी समद्विभाजित कर रहा है, C को भी समद्विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ भी कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ आप देखोगे कि जैसे मैं क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, जो कोण एक होगा वो बराबर होगा कोण दूसरे के, है ना। मैं दे रहा हूं यहाँ पे कोण 2, ये कोण 3 है तो ये बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए या इसको ऐसे दे रहा हूं, एक ऐसे दे देता हूं, मैं इसको दे रहा हूं 1 2, ये हो गया 3, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 3 और ये हो गया 4। फिर अपन बराबर के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे कोण हो गए जो कोण एक है ना। चलिए तो लिखते हैं, यहाँ पे पहले क्या दिया है लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, ABCD एक आयत है। तो यहां लिख लीजिए ABCD एक आयत है, एक आयत है जिसमें जो कोण एक है वो बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि दो भागों में बांट रहा है, बराबर होगा कोण 2 के। तथा आप देखिए कि जो कोण 3 है वो बराबर होगा कोण 4 के। क्यों, क्योंकि ये भी एक कोण को दो भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांटेगा, तो 3 बराबर क्या हो गया, कोण 4। अब देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए सिद्ध करना है, पहला तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, लिख लीजिए कि ABCD एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। एक वर्ग मतलब 4 हो जाए, बराबर बतानी पड़ेगी। तो आप यहाँ देखोगे भैया कि जो कोण एक है हमारा, यहाँ पर देखो ये Z बन रहा है, ये Z, तो जो कोण एक होगा वो बराबर होगा कोण 4 के। क्यों, एकांतर से। कोण 2 बराबर होगा कोण 3 की, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि कोण एक बराबर होगा एक, क्या एकांतर बनेगा 4, एक बराबर कोण हो गया 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, किससे, यहाँ लिख दो एकांतर कोण से। एकांतर कोण की परिभाषा से दोनों बराबर हो गए। और आप यहाँ देखोगे कि जो कोण 3 है हमारा, जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा, याद है, वो कोण 3 बराबर 4 के। लेकिन वैसा देखा जाए तो कोण 2 का एकांतर होगा 3, लेकिन हम यहाँ ऐसा ले रहे हैं कि कोण जो 3 है वो 4 के बराबर है, तो यहाँ लिख लो कोण 3 बराबर होगा कोण 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये क्या, ये दिया हुआ है, दिया उसकी वजह से हमने लिया है। अतः आप क्या कह सकते हो, अतः आप कह सकते हो कि जो कोण एक है वो किसके बराबर है। देखो कोण एक बराबर है 4 के और 4 के बराबर 3, तो कोण एक बराबर होगा कोण 3 के। देखो कोण एक बराबर होगा कोण 3 के, सम ऑफ कोण है ना, ये बराबर हो गए। क्या लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये बराबर आ गए। तो अब त्रिभुज अगर आप ADC लोगे, ADC ये त्रिभुज अगर आप लोगे, इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि जो कोण एक है वो बराबर है कोण 3 के। इसकी जो भुजा DC है, DC भुजा है, ये वाली भुजा DC, वो किसके बराबर होगी, DC बराबर होगी AD के। इस भुजा AD के बराबर होगी, और DC है वो भुजा AD के
बराबर होगी। ठीक है, अतः लिख सकते हो क्यों, त्रिभुज के बराबर कोण के लिए लिख लो कि त्रिभुज के बराबर कोणों की भुजा बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है, बराबर कोणों की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अतः लिख सकते हो कि एक आयत की आसन्न भुजाएं समान हो, ऐसा लिख लो। अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। हमने मान लिया कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इसमें हमें क्या करना था, दूसरा हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको जरा समझ लेते हैं। दूसरा ये हो गया हमारा पहला इसका पोर्शन। दूसरा पोर्शन कह रहा है कि इसमें तो लिखा है विकर्ण BD दोनों कोण B और D को, विकर्ण जो B से D बनेगा, मतलब ये वाला बनेगा, B से D बनेगा, ये BD बनेगा, वो B और D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मान लो ये और ये और ये और ये इन कोणों को बांटता है। इन कोणों का भी हम नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया इसको 5, इसको 6 और इसको दे दे रहे हैं हम 7 और इसको दे दे रहे हैं हम 8। ठीक है, ये कोण है। इन कोणों को हमें बताना है। तो कहानी क्या रहेगी, कहानी वही रहेगी जो अभी हमने की है। तो इसकी कहानी हम शुरू कर देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा बनेगा नहीं, अब ध्यान से देखेंगे, यही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका जो कोण 5 बनेगा, जो कोण 5 बनेगा वो किसके बराबर रहेगा, कोण 8 के बराबर रहेगा। किससे, एकांतर से। किससे रहेगा, एकांतर से। ये होगा 4, इसको लिख दो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, यहाँ आप देखोगे ADB में, त्रिभुज ADB में इसमें आप देखोगे जो AB भुजा है, वो AB भुजा वो बराबर है AD के। ठीक है, रहेगी, बिल्कुल रहेगी, उसी के जैसा कर रहे हैं। तो कोण 7 बराबर रहेगा कोण 5 के, ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, और कोण 7 बराबर रहेगा कोण 8 के, ये क्या है, ये होगा 6 नंबर। ये समीकरण 1 व समीकरण 4 और 5 से कर देंगे। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ तथा जो कोण 7 रहेगा वो रहेगा कोण 6 के, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और ये कोण 5 है वो बराबर रहेगा कोण 6 के, ये हो गया 8 नंबर। ठीक है, अतः आप लिख सकते हो विकर्ण, सीधा लिख दो, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। थोड़ा सा ध्यान से करना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसे यहाँ पे पोर्शन लगा देना और हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है, थोड़ा सा मैं फास्टली करवा रहा हूँ, तो दिमाग खोल के ही बैठना आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। 5वां क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत ही बड़ा है, तो इसको मैं शायद लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, आप देख लीजिए, बुक्स को साथ में रखना है, बुक्स में से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां ये दिया हुआ है, आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। तो दर्शाइए कि ये सारी 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, बुक्स को साथ में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, चलिए ये हमारा बुक्स में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये चित्र उसमें दिया हुआ है। अब पहला जैसे हमें सिद्ध क्या करना है, पहला हमें सिद्ध करना, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, पहला जो इसका ऑप्शन है वो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज हमारा APD है और आप लेके चलो इसमें ये समांतर बताना है, सॉरी सर्वांग सम बताना है। तो इसमें हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे कि APD और त्रिभुज CQB में, इन दोनों को हम क्या कर लेते, लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों को लेके चलेंगे, दोनों को सर्वांग सम बता देंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें APD, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, APD मतलब ये वाला त्रिभुज, ये APD, और हमने त्रिभुज लिया CQB, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में हमें 3 चीजें बतानी है। आप पहला इसमें देखोगे कि इसमें जो भुजा दी हमारी क्या, DP दी है, ये DP जो दी है वो DP क्या है, इस BQ के बराबर होगी। यहाँ आप लिख सकते हो कि DP बराबर क्या होगा हमारा, BQ। ये दिया हुआ है सर ऊपर, ठीक है, दिया है, ये हो गया। उसमें दिया क्वेश्चन में आप देखोगे तो DP बराबर BQ दिया हुआ है। आप इसमें देखोगे एक हमारा जो कोण बनेगा, जैसे हम इसमें बना रहे हैं ADP है, वो कोण बराबर रहेगा CBQ के। क्यों, ये देखो इसमें कोण जो बन रहा है ADP मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है, और ये कोण CBQ
बी क्यू, मतलब ये वाला कोण बन रहा है। देखो ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण बन रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए किससे? एकांतर कोण से। किससे भैया? एकांतर कोण की परिभाषा से या एकांतर कोण से। ठीक है, अब आगे इसमें और क्या होता है आप देखोगे यहाँ पे जो भुजा एडी है, इसकी जो भुजा ए से डी है ये भुजा, और ये भुजा क्या है? बीसी। ये क्या है भुजा? बीसी। तो यहाँ लिख दो ये दोनों बराबर होगी। क्यों होगी? लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सर। चलिए अगला। अतः हम क्या कह सकते हैं? तीन चीजें हमने बता दी हैं, तो हम सिर्फ कह सकते क्या था कि त्रिभुज जो एपीडी है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के, ये होगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध करके बता दिया। दूसरा क्या कह रहे हैं यहाँ? दूसरा ये कह रहे हैं कि एपी बराबर सी क्यू। एपी बराबर सी क्यू क्या बताना हमें? एपी बराबर सी क्यू बताना है। तो एपी बराबर देखो जो भुजा ए से पी है ये वाली भुजा, और ये सी क्यू है ये दोनों बराबर बताएंगे। तो ये दोनों ये सर्वांग समत्रिभुजों का क्या है? भाग है। जब ये सर्वांग समत्रिभुजों का भाग है तो आप सीधा लिख सकते हो कि सीधा लिख दो आप एपी बराबर क्या सिद्ध करना है? एपी बराबर सी क्यू। क्या लिख दो? एपी बराबर सी क्यू बाय सीपीसीटी। किससे भैया? सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है कि दो सर्वांग समत्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो ये इसका भाग और इस त्रिभुज का भाग है, इसलिए दोनों क्या हो गए? ये बराबर आ गए। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा ये कह रहे हैं कि जो त्रिभुज ए क्यू बी है, ए क्यू बी मतलब ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ये कह रहे हैं कि सीपीडी, सीपीडी मतलब ये वाला भाग, ये और ये वाला भाग, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांग सम बताना। चलिए तो तीन चीजें बता दीजिए इसमें। तो हम दोनों त्रिभुज को ले लें। त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज लेना है हमें? ए क्यू बी और लेना हमें त्रिभुज सीपीडी, सीपीडी और ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज लेना है। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको तीन चीज बराबर देख लीजिए। ठीक है, तो पहली चीज तो इसमें क्या मिल जाएगी आपको? देखो एक तो मिल जाएगी सर क्यू बी बराबर क्या मिल जाएगा? क्यू बी बराबर मिल जाएगा डीपी, ये दिया है। क्यू बी बराबर क्यू से बी और डी से पी, ये दोनों तो बराबर दिया है, तो लिख सकते हैं क्यू बी बराबर डी पी, ये हो गया। और अगली चीज क्या हो सकती है इसमें? आप देखोगे कि जो कोण लेंगे हम ए बी क्यू, और जो हम कोण ले रहे हैं सी डी पी, ये क्या है? एकांतर कोण। क्या भैया? एकांतर कोण। कौन कौन से? ए बी क्यू, ए बी क्यू मतलब ये वाला कोण, और दूसरा क्या ले रहे हैं हम? सीपीडी, सी पी डी मतलब ये वाला कोण, ये वाला यहाँ बनेगा कोण, वो क्या होगा? एकांतर कोण होगा। सीडीपी मतलब ये वाला कोण और तो ये वाला कोण। ठीक है, दोनों समान, दोनों क्या होगा? एकांतर कोण, तो सी आ गया। और आप यहाँ देखो कि ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सी डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की लिख सकते हैं यहाँ, समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं वाला चतुर्भुज बना दीजिए अगर नहीं लिखना तो, है ना, कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती है, ये हमने कर दिया। अब आप देखेंगे चौथा, तो अब क्या होगा? सीधा लिख दो। अतः ये सर्वांग सम होंगे। तीन चीजें होंगे, एक दो तीन, तो तीन में क्या लिख सकते हो? सर्वांग सम है। त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा इसके, दूसरा क्या लिया हमने? सीडीपी, त्रिभुज सीपीडी, दोनों कैसे? सर्वांग सम हो गए। चौथा नंबर हमें क्या सिद्ध करना है? चौथा हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू बराबर सीपी करना है। तो सीधा लिख दीजिए जो हमने अभी सिद्ध किया है, ये सिद्ध किया, इसी में आ रहा, लिख दो यहाँ, क्योंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सीपीडी के, है ना। तो क्या हो सकता है? तो यहाँ लिख सकते हो सीधा ए क्यू बराबर सीपी, कैसे? सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब जो दो सर्वांग सम त्रिभुज है, तो इन्हीं के तो ये भाग है, ए क्यू और सीपी। जो ए क्यू है और जो ये सी पी है, ये इन्हीं त्रिभुजों के भाग है। इन्हीं त्रिभुजों के भाग में जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर, चाहे उनकी भुजाएं हो चाहे उनके कोण, सब बराबर होते हैं। इसलिए दोनों को क्या बराबर सिद्ध कर दिया। ये हो गया चौथा। इसमें पांचवा पार्ट और दिया है, उसको भी देख लेते हैं। पांचवा पार्ट क्या दिया है कि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। एपीसीक्यू, ए पी सी क्यू, ये समांतर चतुर्भुज हमें बताना है। तो समांतर बताने के पहले यहाँ लिख लो कि
APCQ में। अब APCQ में जरा देख लीजिए क्या है। हमें इसमें देखोगे आप कि जो AP अभी हमने सिद्ध किया है कि AP बराबर क्या है, AP बराबर आया है CQ। AP बराबर क्या आया है, CQ। इसको अब जैसे यहाँ आया देखो AP बराबर CQ, इसको दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप इसको AQ बराबर CP आया है, AQ बराबर CP, इसको दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक भुजा और बराबर बता दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए अब AQ बराबर CP फिर से। तो AQ बराबर भी CP आया, ये समीकरण 2 से है, समीकरण 2 से आया। ये दोनों भुजा बराबर है तो लिख सकते हो कि अतः ऐसा लिख दो चतुर्भुज कौन कौन सा, APCQ की सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर हैं। अतः APCQ क्या है, APCQ समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑल कंप्लीटेड, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसका क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन भी हमें भी कर रहे हैं, इसका कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जो 6वां क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है देखिए जरा, उसको भी मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। सब लोग मैंने बोला बुक्स को साथ में रखेंगे, ठीक है। क्या दिया 6वां क्वेश्चन, ABCD, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। देखो ये दिया हुआ, ये लंब बता रहा है, ठीक है। तो बताना क्या है कि जो APB होगा, जो इसका एक त्रिभुज है APV, ये वाला त्रिभुज, और एक है CQD, ये दोनों क्या बताना हमें, सर्वांग समबाहु बताना है, और AP बराबर CQ हमें सिद्ध करना। बहुत ईजी, चलिए ध्यान से इसको मैं समझा रहा हूँ, बहुत ईजी। देखिए मान लीजिए हमारा एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज में बना ले रहा हूँ, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD, थोड़ा सा अंतर होगा समांतर में, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, नाम दे रहा हूँ ABCD, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसका जो विकर्ण है एक BD, एक विकर्ण है ये, मान लीजिए ये BD, ठीक है, ये विकर्ण BD है। अब इसमें कह रहे हैं लंब डाल रहे हैं यहाँ से, इनके शीर्षों से, इसके शीर्ष द्वारा ये लंब डाला गया ये, और इस शीर्ष द्वारा लंब डाला गया ये दोनों हमें प्रूफ कर रहा है। इसमें दिया ही हुआ है सीधा कि ये लंब है, ठीक है, 90 डिग्री। इसको P दिया गया है नाम, और इसको क्या दे रहे हैं हम, जो चाहे दे सकते, इसको Q भी दे सकते। क्या नाम दिया, Q दिया, ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं हम Q। क्लियर हो गया। चलिए अब सिद्ध करना है। पहला तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें पहला मैं लेके चल रहा हूँ, ये 6वां है, ठीक है, सॉल्व। पहला हमें क्या सिद्ध करना है, पहला हमें बताना कि त्रिभुज APB है और, ठीक है, सर्वांग समबाहु बताना है, APB सर्वांग समबाहु बताना है, CQD ये दोनों को सर्वांग समबाहु बताना है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम देख लो, देखो आप क्या तीन चीजें बराबर हैं इसमें। पहले तो आप देखोगे इसका जो कोण है भैया, एक कोण हमारा जो APB बन रहा है, और इसका जो कोण CQD बन रहा है। अब ध्यान से देखेंगे APB और CQD। अब CQD में देखेंगे ये प्रत्येक 90 का बन रहा है, देखो APB तो ये 90 का बन रहा है, और इस साइड आप देखो इसमें तो CQB ये भी 90 का बन रहा है। तो यहाँ लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री, यहाँ लिख दो कि जो दोनों कोण बन रहे हैं दोनों 90 के हैं, इसलिए दोनों को हमने बराबर बता दिया है। अगला देखते हैं। इसमें जो कोण एक बन रहा है हमारा, देखो एक कोण और हमें मिल रहा है ABP जो बन रहा है हमारा, और इसका बन रहा है हमारा CDQ। देखो ABP मतलब ये वाला कोण, और इसका जो बन रहा है CDQ मतलब ये वाला कोण। देखो ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, यहाँ और यहाँ अंतर से बन रहा है लाइन पे। ये क्या कौन से कोण हो गए भैया, एकांतर कोण, इसलिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, क्या दिख रहा है आपको, एक चीज और होती है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस भुजा के बराबर इसको कर दो, खत्म हो गया, ठीक है। तो सीधा यहाँ लिख दो आप कि AB बराबर होगी CD, ये A वाली भुजा इस CD के बराबर होगी। यहाँ क्यों रीजन दे दो आप कि समांतर चतुर्भुज, रीजन हम दे रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बराबर। अतः आप क्या, तीन चीजें हो गई, तो आप कह सकते हो कि अतः जो त्रिभुज हमारा APP है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQD के। किस वजह से? अभी हमने बता दिया किस नियम से हुआ है। ये हुआ है SAS, साइड साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, या नहीं एंगल एंगल साइड से, सॉरी एंगल एंगल साइड से हुआ है, एंगल एंगल साइड से। ठीक है, अब क्या दूसरा इसमें करना था? दूसरा प्रूफ करना था कि AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, जो A से P हो जाए ये वाली, इसके बराबर है CQ के। तो जब दोनों त्रिभुज यहाँ लिख सकते हो कि अभी मैंने दिया था कि जो त्रिभुज हमारा APB है वो सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। तो जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो सीधा लिख दो आप AP बराबर CQ। किस वजह से? सीधा लिख दो CP CT से। CP CT का मतलब होता है कि कोई भी जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, तो इसकी जो भुजाएं हैं, तो जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए जिसकी जो भुजा AP और CQ है वो भी दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। किससे? CP CT से। मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया बेटा। इसका लास्ट क्वेश्चन बन रहा है, वो हम आप पे छोड़ रहे हैं, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपका HW रहेगा, HW रहेगा आपका 7वां क्वेश्चन। वो आपको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करनी है, उसको सॉल्व करके आपको देखना है आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपका HW कहलाया, आपको वो सॉल्व करना है, घर पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, आपसे बनना चाहिए, ट्राई करेंगे जरूर बनेगा। ठीक है बेटा, तो हमारा जो आज की क्लास है अध्याय 8 चतुर्भुज जो कक्षा 9वीं का, वो हमने 8.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझा दिए। 7 नंबर को मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, आपके लिए HW है। ठीक है, तो आपको उसको करने की कोशिश करना है। ठीक है बेटा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ और नए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।